नहीं दी उसका काम कर धनखड़ ने सब बराबर देखा जी। हमारे हल्के एक तो बढ़ा दिया हमने जी। 40-50 लाख रुपए दो आदमी आ गए हमारे गांव में दे रखी है भाई बैठा। नमस्कार जी, मैं धनराजा लावत आ चुका हूँ सुबाना गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, सुबाना गांव के ग्रामीण और भाजपा के यहाँ से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जानने वाले हैं आखिर भाजपा सरकार आने का क्या कारण है और कांग्रेस की क्या खामियां रही। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, सुबाना गांव से जोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोरा नंबरदार। फोकस इंडिया टीवी देखने वाले सभी भाइयों को राम राम। राम राम जी। जोरा भाई, क्या कारण हुआ कि भाजपा सरकार बनी है? इसका मुख्य कारण ये है कि भाजपा की सरकार में बिना खर्ची और पर्ची के सभी को बराबर मान के सभी को नौकरियां दी गई हैं और सभी किसानों के हित में बहुत अच्छे काम किए हैं मोदी सरकार ने। आपके सुबाना गांव में कितने बच्चे नौकरी लगे हैं और किस प्रकार लगे हैं? मतलब खर्ची पर्ची चली है या कोई सिफारिश चली है? कितने बच्चे लगे हैं पहले तो ये बताइए। गांव सुबाना में तकरीबन 40 बच्चे लगे हैं जिनका कोई खर्चा नहीं लगा, बिना खर्ची पर्ची के लगे हैं। बिल्कुल कोई खर्ची पर्ची नहीं, कम नहीं, पर्ची नहीं, बिना खर्ची पर्ची के। कमाल हो गया, इतने बालक लाग गए आपके गाँव के। बिल्कुल बहुत अच्छी सरकार है जी। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि कांग्रेस की क्या खामियां रही कि भाजपा सरकार बन गई? कांग्रेस की सरकार में तो बिना खर्ची पर्ची के किसी का काम ही नहीं होता था, इसलिए सारे रुका मारे थे। हुड्डा सरकार आ होगी भाई, सभी चैनल सभी न्यूज़पेपर दिखा रहे थे, एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि हुड्डा सरकार आ रही है। तो फिर ऐसा एकदम कैसे पलटी हो गई ये सब? हाँ, इसी वजह से वो बात हमारी सीट चली गई कि भाई हुड्डा की सरकार आ रही है, नहीं तो हमारी सीट भी नहीं जानी थी कि भाई हुड्डा की सरकार आ रही है, इस वजह से हमारी सीट चली। यहाँ से वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हो भाजपा के, तो आपने जो इलेक्शन के दौरान क्या कुछ मदद की भाजपा की? हमने भाजपा के लिए खूब प्रचार किया, लेकिन लोगों को हुड्डा आने का भ्रम था, इस कारण से हमारा धनखड़ जी आ रही है। आप सुबाने में दोनों पत्रकार भाई पहुंचे, आपका सुबाने पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद। अरिंदर भाई, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कारण हुआ कि भाजपा सरकार आ गई? सभी न्यूज चैनल, सभी अखबार, सभी एग्जिट पोल, सभी कुछ हुड्डा सरकार दिखा रहा था, भाजपा जीतती है, क्या कारण हुआ ऐसा? देखो भाई साहब, 10 साल के दौरान बीजेपी गवर्नमेंट में हमारे गांव में 61 बच्चे लगे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची। कोई किसी गरीब आदमी के जिसके घर में खाने का नाज नहीं था, वे हमारे गांव में बच्चे लगे हैं। और कांग्रेस की गवर्नमेंट भी हमने देखी। कांग्रेस की गवर्नमेंट में बगैर दलाल हुआ करते जी, उन दलाल की चालिया करती। वे दलाल पैसे 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक के पैसे एक नौकरी किस चीज के 30 लाख नौकरी लगवाने के नौकरी के 30 लाख रुपए लग गया। 30 लाख रुपए हमारे यहाँ दे रहे हैं लोग। 40-50 लाख रुपए दो आदमी आ गए हमारे गाँव में दे रखी है भाई बैठा। एक जी हमने मतलब इतना बड़ा नेता हरा दिया बादल हल्के से। आप मतलब कि उस चीज हमारी, हम किसान उसकी कौन से बिलोंग करूं, मैं किसान हूं जी। मैं हमारी जमीन आज तक कांग्रेस के टीम में सारी बढ़िया धरती आप यहाँ बैठे हो, कोई जमीन हमारा पानी नहीं टूटा करता। जब ये धनखड़ सत्ता में है या नहीं है, हमारा एक फोन के ऊपर पानी टूटा है जी जमीन का, सारा का पानी। आज हमारे जमीन पर कहीं आप घूम के देख लो, हमारे खेत में एक चलो पानी नहीं। और 3-3 फुट पानी अब 1 महीना पहले था। मतलब भाई साहब ने जो हमारे हल्के का भला कराया, एक तो बढ़ा दिया हमने जी। मतलब इतने कसुत्ता आदमी हरा दिया हमने। हम उसके आप मतलब उसके मेरे पर शब्द नहीं कहे। हार जी बस लोगों का एक पट्टा चढ़ गया, हुड्डा हुड्डा। देखो जी, मैं जाट बरादरी से बिलोंग करता हूँ, या जात पात की राजनीति बीजेपी नहीं करती, लेकिन मैं एक बात मेरे दर्द की कहूँ, जाट 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 धनखड़ नहीं है, धनखड़ भी तो जाट है। लेकिन हुड्डा का पट्टा लोग ऐसा चढ़ गया, ऐसा चढ़ गया, हुड्डा 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 हुड्डा। हमारे भाई ने हमारे हल्के में मतलब इतने काम करे हैं, इतने कोई चाहे किसी ने वोट दी या नहीं दी, जो हमारे भाई साहब जो फरियाद लेके चला गया, उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौट के आया। मतलब एक मतलब मेरे पर विचार मतलब कहने के कोई शब्द नहीं बच रहा। मैं दुखा मतलब इतना तो हमारे हल्के ने हरा दिया। धनखड़ साहब ने आज तक कांग्रेस के नित्य मरने हमारे मंदिर में धनखड़ साहब ने 25 लाख रुपए दे रखे हैं। इतनी महात्मा धनखड़ साहब मानता हमारे मंदिर को, और फिर भी कुछ नहीं काम। यह नहीं कि भाई काम नहीं करेगा। धनखड़ ने वोटर को दी, उसकी काम करा जी, वोट नहीं दी उसका काम कर। धनखड़ ने सब बराबर देखा जी। हमारे हल्के का जो बंदा गया है, धनखड़ साहब ने इतने काम करे हैं। राजनीति से कोई चमार चला जाओ, हरिजन चला जाओ, SC चला जाओ, BC चला जाओ, धनखड़ साहब का सब बराबर। मैंने 27 साल हो गए पार्टी में,
मंडल का उपाध्यक्ष हूँ जी मैं। धनखड़ साहब ने कोई भी काम धनखड़ फोन कर हारने के बाद में धनखड़ ने कोई बात नहीं मेरे हल्के ना हरा दिया। धनखड़ आज भी उसी लाइन पर हल्के ले जाना चाह है, मेरा हल्का उसी लाइन पर चल रहा है, मेरा बादल हल्के में विकास हो। लेकिन हमने हाथ कटवा लिए अपने आप। अब तो हल्का ही पछतावा है, हमारे रोहतक झज्जर में कुछ नहीं होगा। क्यों जी? वो बात है, हमारा कोई मंत्री नहीं संतरी नहीं, कौन काम करेगा? वो तो ठीक है, हमारा बड़ा नेता वही अध्यक्ष रहा, बड़ी पार्टी संगठन का मंत्री रहा है, फिर भी काम हो जाएंगे। लेकिन हल्के ने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया पूरा पूरा। हमारा भाई बैठा है जी, हमने हमारे भाई पर मतलब विश्वास है, जो ओम प्रकाश धनखड़ पे इतना विश्वास है हमारे हल्के ने। अब वो मेरा भाई मतलब कि जी कोई ग्रांट कोई सरपंच कुछ भी चला जाओ, हमारा हल्के ने हमारा भाई पच्चे नहीं रहने दे। हमारी नीतियां खराब हैं इसलिए आ रहा है ओम प्रकाश। सोच गलत है। क्या कारण है गलत सोच? नहीं कारण दीपेंद्र गऊ से बोला कहीं पकड़ दे जाओ, उन गऊ का टेकरा जिसके सिंह ना हूँ। सिंह के मतलब क्या कहना चाहते सिंह के बारे में? ये सिंह के बारे में यूं कहना चाहूँ कि तो कोई काम तो करे। 10 साल पहले ले रह गया, एक काम भी इस काम का करे हो तो कोई काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं करवाया, एमपी बनने के बाद भी नहीं करवाया। कोई बता दो कि ये करवाया। ओम प्रकाश आने के बाद में इस काम की गाला का सब चीज का सुधार हुआ था। लोग तनु का है एमपी साहब ने बहुत काम करवाए हैं। करवाए होंगे उनके, मारे तो हुए कौन है, हमारे गांव में हुए नहीं। मैं पर्सनल काम की तो कहता नहीं, मैं ना मन चाहिए। सार्वजनिक काम भी नहीं होगा, कोई काम नहीं हुआ। एक बता दो, वो बता दो ना। तो अभी भाजपा सरकार से क्या उम्मीद है आप लोगों को? भाजपा से तो आज भी वही उम्मीद है, सारी उम्मीद जो चाहेंगे वो होगा। होगा, सभी होगा। काम पूरे होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। प्रताप सिंह जी, क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को, जिस प्रकार एकदम यहाँ भाजपा सरकार आ चुकी है सेंटर में भी और स्टेट में भी, तो क्या कारण हुआ ऐसा? सेंटर में तो मोदी जी और यहाँ पर भाजपा दोनों मिलकर के जो है अपनी सरकार बनेगी, अच्छे काम होंगे और वर्ल्ड में जो है मोदी का नाम हो रहा है। और हम सभी मोदी और भाजपा के बहुत बहुत तेज ज्यादा समर्थक हैं। क्या कारण है समर्थन करने का? बस आत्मा बोल रही है कि मोदी अच्छा काम कर रहा है, भाजपा सरकार अच्छे काम कर रही है। हरियाणा में क्या कारण है? वो सेंटर में तो मान गए हम आपकी अखबार जो आप भी बिना खर्चे बिना पर्चे बगैर जो बच्चे हुए हैं, ना कभी वो कहीं बाहर गए सिपाहियों के लिए, सवाल में भर्ती हो गए, जो दिन ना कोई भाई भतीजाबाद था, ना कोई कोई कोई, कोई ये पर्चे खर्चे हुई। बस जो पढ़ाई में बढ़िया होता है वो बच्चा अपने आप चला जाता है। इसे ये जो नीति है पसंद आई आप लोगों को? बिल्कुल पसंद है मेरे तो। जो पहला इंटरव्यू सिस्टम का रखा था हुड्डा सरकार ने, वो अच्छा है कि अभी जैसे टेस्ट सिस्टम किया है इसने? टेस्ट सिस्टम बढ़िया, पहले रिटर्न, उसके बाद में दौड़ मेडिकल, उसके बाद में जो सिलेक्शन। इंटरव्यू है ही नहीं। जो इंटरव्यू सिस्टम था उसमें धांधलेबाजी होती थी। और क्या होता था उसमें? चोरी, तो ये चोर बैठे थे झाझर में दलाल, इनसे बड़े चोर कौन होंगे? अरे कोई लग गया किसी छोटी छोटी नौकरी में भी वो पैसा लगा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगा। नहीं। वो मैं खुद भुगत हो गया, मेरे 2 पत्ते लग रहे। आपके 2 पत्ते लग रहे? एक तो जेई लग रहा है चंडीगढ़, जो के गूंगा, और एक ही भर्ती हो गया। एक पैसा का काम नहीं, एक पैसा काम नहीं होया रिश्वत देने का, 1 रुपया का भी नहीं। गुंगा होया वो हो रहा फ्री में, अरे की लग गया चंडीगढ़ इसमें हाउसिंग बोर्ड में फौज में सेवा कर रहा है। मोदी की नीतियां थी इसलिए लग गया, न दिमाग ने कौन बुझा था। कोई पैसा कोई कुछ नहीं दिया, कोई पैसा नहीं लगा। न फौज वाले भी दलाल गांव गल 20-20 बैठे थे, कितने लाख ली थे? 10-10 लाख। और आज मेरा पोता, मैं हम तो अभी नौकरी सोचा भी नहीं था कि भी नौकरी। भाजपा सरकार आने का मुख्य कारण यही है कि जो नौकरियों का जो सिस्टम है वो पसंद आ जाता है। दलालों को खत्म करने की है, खत्म कर दिए, और जो बच्चा हीरा है वो हीरा है। प्रताप सिंह सैनी से हरियाणा की जनता बहुत खुश है। क्यों खुश है? ये बहुत बढ़िया आदमी है, इसे सभी को पसंद है ये आदमी। हुड्डा साहब ने ये बालक जो लाग गए थे 24,000 कितने थे, उनकी लिस्ट लाग रही थी, रुकवा दी। इलेक्शन के बाद भी वो लगवा रुकवाई दिए इलेक्शन भर्ती हुए हैं बालक नहीं लाग गए हैं, मतलब बनी सब सारे पैसा में लग गए हैं। इलेक्शन की पहले रुकवा दे, पहले भर्ती करवाओ बीजेपी, दोबारा भर्ती हो गई है। हाँ दोबारा ये करवाई है, या कांग्रेस बन जाती ना, कांग्रेस में बहुत ज्यादा रुपया कमाती।